हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 13 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू समुद्रयान मिशन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। समुद्रयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डीप ओशन मिशन। सेकेंड, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन। एंड थर्ड, its aim is to assess the probability of establishing deep sea war zones to enhance military combat capabilities। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको डिज़ाइन किया गया है टू स्टडी डीप सी रिसोर्सेज एंड कंडक्ट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट। तो समुद्रयान मिशन ये मिलिट्री कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ से संबंधित नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड द मिशन इज एम्ड एट सेंडिंग 3 पर्सनल टू 6000 मीटर डेप्थ इन अ व्हीकल जिसका नाम है मत्स्य 6000 फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स। And according to Ministry of Earth Science, the Samudrayan mission is expected to be released by the year 2026। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following state has dissolved all the local government bodies in August 2023? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने अगस्त 2023 में सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाला राज्य है पंजाब। सो पंजाब्स गवर्नमेंट हैज़ डिसॉल्व्ड ऑल द पंचायत समितिज, जिला परिषद्स एंड ग्राम पंचायत्स विद द इमीडिएट इफेक्ट इन द स्टेट। And the elections for Panchayat Samiti Jila Parishad will be held on November 25th, while the elections for Gram Panchayats will be held on 31st December 2023. And the governor has authorized the appointment of administrators to perform all functions till new elected bodies assume office। तो आप ध्यान रखेंगे, पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसॉल्व किया है जो लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ होती हैं उन्हें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डाटा एक्सचेंज? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला राज्य है तेलंगाना। सो तेलंगाना लॉन्चेस एग्रीकल्चरल डाटा एक्सचेंज, जिसको हम एडेक्स कहते हैं, एंड एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन हैदराबाद। द एडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर and it is a collaboration between state government, the World Economic Forum and the Indian Institute of Science। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following person addresses G20 anti-corruption ministerial meet in कोलकाता in August 2023? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने अगस्त 2023 में कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है या आगे ये करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी या फिर CV आनंद बोस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस मिनिस्टीरियल मीट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सो द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द G20 एंटी करप्शन मिनिस्टीरियल मीट, जिसका आयोजन किया गया कोलकाता में वाया वीडियो मैसेज। एंड द प्राइम मिनिस्टर कॉशन्ड अगेंस्ट ग्रीड एज इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रियलाइजिंग द ट्रूथ। He also touched upon the ancient Indian Upanishad that strive for Magridha, जिसका अर्थ होता है Let there be no greed।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When was the first World Elephant Day celebrated on August 12? आपसे पूछा जा रहा है 12 अगस्त को पहला विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया था। आपके ऑप्शन हैं 2010, 2011, 2012 या फिर 2013। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली बार विश्व हाथी दिवस मनाया गया था 2012 में। So on 12 August 2012, the first World Elephant Reintroduction Foundation and Canadian filmmaker Patricia Sims and Michael Clark के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। भारत की बात करें तो इंडिया इज़ द होम to about 60% of the all Asian elephants, and this day is celebrated to recognize the importance of elephants in our ecosystem and also aims to raise awareness about the importance of protection of elephants। तो आप ध्यान रखेंगे 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और पहली बार ये मनाया गया था 2012 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which bank has recently launched India's first eco-friendly debit card? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाला बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। So the Airtel Payment Bank has launched India's first eco-friendly debit card, and the debit card is made of recycled polyvinyl chloride. Each batch of the 50,000 cards manufactured would save carbon emission by 350 kgs. Polyvinyl chloride की बात करें तो polyvinyl chloride is a high-strength thermoplastic material, and it is one of the most widely used polymers in the world. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अगस्त 2023 हाउ मच अमाउंट वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंडिया टू द तुवालू प्रोजेक्ट टू स्टोर एंड सप्लाई क्लीन वाटर। आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2023 में स्वच्छ पानी के भंडारण और आपूर्ति के लिए तुवालू परियोजना में भारत द्वारा कितनी राशि का योगदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 5 लाख $, 6 लाख $, 7 लाख $, या फिर 8 लाख $। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की तरफ से इसमें कंट्रीब्यूट किया गया है 7 लाख $। सो इंडिया विल कंट्रीब्यूट 7 लाख $, फ्रॉम the India UN Development Partnership Fund to the Tuvalu project in August 2023। और इस प्रोजेक्ट का एम है टू स्टोर एंड सप्लाई क्लीन वाटर टू द स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल स्टाफ, फोस्टरिंग गुड हाइजीन एंड लोअरिंग द इंसिडेंस ऑफ वाटरबॉर्न इलनेस या डिजीज। इन मई 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था सागर अमृत स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एट द समिट ऑफ फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो आप ध्यान रखेंगे जो पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज़ हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है एक स्कीम जिसका नाम है सागर अमृत स्कॉलरशिप। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।